तुझे तो मुझ जैसी बूढ़ी की कोई बात ही अच्छी नहीं लगती थी। अब क्या हुआ? अब क्यों आंसू बहा रही है मेरे सामने? दादी जी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता था मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बेटा, जब चीज अपने पास होती है ना तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, और जब खुद से दूर चली जाती है तो देखो इंसान कैसे तड़पता है। फिर जीते जी तो इंसान को मुंह लगाता ही नहीं है, और मरने के बाद कंधा देने के लिए आ जाते हैं। वैसे ही तूने किया है। अरे मैंने इतने अच्छे घर से रिश्ता कराया था, तब तो तुझे रास नहीं आया। जब रिमझिम की शादी उससे हो गई है तो तू आ गई है फिर उसे मुंह लगाने के लिए। क्यों आई बेटा? इतनी बेशरम क्यों बन रही है फिर? दादी जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब रोहन रिमझिम के पास जा चुका है। मैं क्या करूं दादी जी? अब कुछ तो बताइए। चल चुप हो जा। मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। अरे इन लोगों को तो मैं नजर ही नहीं आ रहा। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये पायल नाम की लड़की हमेशा रोहन कर रही है। मुझे तो बस नौकर बनाकर रखा था इसने अपने साथ। अरे समीर, वैसे समीर लड़का भी अच्छा है। अरे बेटा, तू गुस्से में क्यों है? अरे नहीं दादी जी, मैं भला गुस्सा क्यों करूंगा? मुझे तो गुस्सा भी नहीं आता। ओहो, समझ रही हूँ बेटा सब मैं। पायल, जा तू अपने रूम में जा। पर दादी जी, बेटा मैंने बोला ना तू अपने रूम में जा। ठीक है दादी जी। समीर बेटा, आओ यहाँ बैठते हैं। ठीक है दादी जी। और बताओ बेटा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? सही तो चल रहा है ना? जी दादी जी, मेरा काम तो सही चल रहा है। वैसे बेटा तुम कितना कमा लेते हो पर मंथ? अरे दादी जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? पर मंथ मेरे 2 लाख रुपए सैलरी है। अच्छा, तो बेटा तुम्हारी बहुत डिमांड होगी शादी में दहेज। अरे नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा मुझे पता है, सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज तो सिर्फ वही लोग नहीं लेते जिनकी लव मैरिज होती है। तुम तो बेटे इतने कामयाब हो, तुम्हारे मम्मी पापा तो तुम्हारी अरेंज मैरिज ही कराएंगे। अरे नहीं दादी जी, मैं तो लव मैरिज ही करूंगा। अच्छा जी, चलिए दादी जी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा उस लड़की का नाम भी बता दो। अरे दादी जी, बस नाम मत पूछिए, मैं चलता हूँ। दाल में कुछ तो काला है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। समीर पायल को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसका सब कुछ खो चुका हो, और पायल रोहन का जब नाम ले रही थी तो समीर के चेहरे पर गुस्सा तो कुछ छाया हुआ था। अब मैं क्या ही बोलूं? वक्त है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये सुई पता नहीं कब मेरी पायल की किस्मत बदलेगी। ये तो चलती ही रहती है। दीपक, अरे भाभी, आप तो बोल रही थी कि आप मेरा रिश्ता कराएंगी अपनी बहन के साथ। अरे भाभी, आप कुछ बोल नहीं रही। आपने अपनी बहन से बात की या नहीं? अरे देवा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगी। पता नहीं वो सारी रात कहाँ गायब रही है, और उसने मुझे बताया भी नहीं। आने दो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। भाभी जी, इतनी बात याद रखना, आप अपने वादा खिलाफी नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरे लिए बहुत से रिश्ते, वो तो बस मैं आपकी वजह से कर ही रहा हूँ। अरे तुम चिंता मत करो दीपक, मैं सब संभाल लूंगी। मैं अपनी बहन की शादी तुमसे ही कराऊंगी। पता नहीं ये लड़की कहाँ गायब हो गई है। अरे मैं यहाँ कैसे? मैं तो अपनी बहन के पास जा रही थी, और मेरा सर इतना चकरा क्यों रहा है? मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। अरे मैं तो पायल और रोहन एक रूम में, और मैं यहाँ कैसे? अरे रिमझिम, तुम उड़ गई? रोहन, मैं यहाँ कैसे? सॉरी रिमझिम, तुम बेहोश हो गई थी। मैं अगर तुम्हारे घर पर लेकर जाता तो तुम्हारी दीदी गुस्सा करती, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें इस रूम में सुला दूं। तो बस मुझे माफ कर दो रिमझिम। और वैसे भी रिमझिम, इसमें हैरानी की क्या बात है? हम दोनों राजी हैं, और वैसे भी हम शादीशुदा हैं। हमारी शादी तो हो चुकी है ना। वो पायल जो हमारे बीच में आ रही है। नहीं रोहन, ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। तुम्हें पता नहीं है, मेरी दीदी नहीं मानेंगी। नहीं रिमझिम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रोहन, मुझे डर है कि ऐसे ही होगा। वो इतनी खुदगर्ज है कि बस पूछो ही मत। वो अपने भलाई के सामने मेरा भला नहीं सोचेंगी। अरे तुम पागल सागल हो के रिमझिम,
हम दोनों शादीशुदा हैं। अगर हम थाने में जाकर खड़े हो गए ना तो पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। और वैसे भी जब हम दोनों राजी ही हैं तो हमारे बीच में कौन आएगा भला? ऐसी बात नहीं है। और कैसी बात है रिमझिम? एक मजबूरी की वजह से मुझे उनका कहना ये मानना पड़ेगा। तो तुमने मुझे लालच दिया ही क्यों? मुझे माफ कर दो। रिमझिम, अरे ये पागल सागल हो गई है क्या? मुझे पता करना ही पड़ेगा आखिर इसकी क्या मजबूरी है। कहाँ से आ रही हो महारानी? मैं तुम्हें अपने घर लेकर आई हूँ तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम जहाँ मन चाहेगा वहाँ घूमोगी। तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। दीदी ऐसा तो मत बोलिए, आप मेरी कजिन हैं। मेरे बाप का घर भला कहाँ से होगा? ये आपके ही बाप का है। अरे बड़े मुंह तोड़ जवाब देने लगी है तू। तेरी कुछ ज्यादा ही लंबी जबान नहीं हो रही है? दीदी मैं यहाँ से जा रही हूँ। दीपक, अरे तुम यहाँ? क्या हुआ भाभी, आपने बात की? देखो भाभी, अगर आपका फैसला सही है तो फिर सही है। अब आप अपनी बहन की शादी कहीं और करा दीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है करने में। मैं जा रहा हूँ अब। अरे इसने तो दीपक को नाराज कर दिया। पड़ रहा आखिर ये लड़का है कहाँ? कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इसने तो मुझसे वादा किया था कि वो रिमझिम को लेकर आएगा। मुझे रिमझिम के अलावा कोई और लड़की बहू के रूप में पसंद नहीं है। मैं ऐसे होने ही नहीं दूंगी। मैं रिमझिम को खुद लेकर आऊंगी। आंटी जी, अरे तुम यहाँ? आंटी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं मजबूर थी। अरे तेरे ऐसे कैसे सपने? तेरे सपनों में लगे आग। हाँ, तूने बहुत सी जिंदगियों के साथ खेल खेला है। ए लड़की, अगर तुझे शादी नहीं करनी थी ना तो साफ साफ इनकार करती और सामने से बार करती। तूने तो पीठ पीछे बार किया है। हम तुझे माफ कैसे कर दें? नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो अपनी दादी के डर से बस यही फैसला लिया था कि मैं चुपचाप घर से निकल जाऊंगी। पर मुझे क्या मालूम था कि रोहन। एक खामोश लड़की, अगर तूने मेरे लड़के का नाम अपनी जुबान से निकाला तो सॉरी आंटी जी, मैंने बोला तो मुझे माफ कर दो। ए लड़की दूर हट मुझसे। हाँ, तूने क्या सोचा कि मैं तुझे माफ कर दूंगी तो अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। देख, मुझे रिमझिम पसंद है, मुझे उसके संस्कार पसंद हैं। तुम जैसी लड़कियां नहीं जो किसी को भी कहीं भी धोखा दे दो। अरे ये लड़की कौन है? ओ अच्छा। अरे आंटी जी, आप इतनी क्यूट लड़की को क्यों रुला रही हैं? अरे आप कौन? अरे आंटी जी, आप मुझे कैसे पहचानेंगी? मैं आपके होने वाली बहू का पति हूँ। ए खामोश लड़के, तेरी इतनी हिम्मत? जी आंटी जी, आपको मालूम नहीं है कि रिमझिम की बहन मेरे साथ रिमझिम की शादी कराने के लिए तैयार है। भले ही रिमझिम की बहन रिमझिम की शादी तुमसे कराने के लिए तैयार हो, पर मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। वहाँ पर जाकर अगर मैं खड़ी हो गई ना तो तुम्हें जेल होगी, जेल। बस आंटी जी बस, इतना गुस्सा मत कीजिए। आपकी सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है। पहले तुम ये बताओ, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? अरे आंटी जी, मुझे अंदर आने से भला कौन रोक सकता है? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे रोक ले। अच्छा, रोहन, रोहन। क्या हुआ मम्मी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? रोहन बेटा, ये देख, ये लड़का है कौन? अरे आंटी जी, मैं तो डर गया। अरे ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। इसके अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी दिल है। दिल दो है पर दिल में रखने के लिए एक है। बस बहुत हुआ, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। इतनी देर से मैं खामोश खड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर जुबान नहीं है या मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे ही इंसानों पर नजर रख रहे हो। निकलो चलो यहाँ से। देखो मैंने क्या कहा कि रिमझिम की बहन। चुप हो जाओ, जैसा तुमने सोचा है वैसा कुछ भी नहीं होगा और तुम कुछ रोक भी नहीं सकते। अब मैं तुम्हारी ही आंखों के सामने शादी करूंगा। ठीक है तो फिर देखते हैं। अरे बेटा, ये तो हमारे घर में ही खड़े होकर हमें धमकी देकर गया है। देख, रिमझिम की शादी तुझसे हो चुकी है, तुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं कल ही जाकर उसे उसके मायके से लेकर आऊंगी। नहीं मम्मी, मुझे कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। अभी वो पायल नाम की लड़की मुझे परेशान कर कर गई है और अब ये। मुझे अब प्लान बनाना ही पड़ेगा। मुझे समझ आ गया है पायल और इस दीपक के साथ क्या करना है। और तो और मम्मी, बीच में समीर भी है। किस को हटाऊं मैं रास्ते से? मैं तो परेशान हो चुका हूँ। अरे बेटा, तू तो बस रिमझिम को लेकर आ जा।
हाँ, ये बात तो सही है, बाकी लोग खुद सेटअप हो जाएंगे। अरे कहाँ उस रिमझिम नाम की लड़की को कोई मुंह नहीं लगाता था कि गांव की है, गवार है, और अब देखो मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। भाभी, मुझे नहीं लगता कि आपके घर में चलती है। अरे मैं तो लंदन से आया था केवल आपके कहने पर। और वैसे भी एक शादीशुदा लड़की से शादी करना कोई आसान काम थोड़ी ना है, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी राजी हो गया। अरे अब चिंता मत करो दीपक, अब जो होगा बस देखने लायक होगा। रिमझिम रिमझिम। अरे भाभी, आप उसे आवाज क्यों लगा रही हैं? आप लोग डिनर पे जाएंगे ना, इसीलिए, क्योंकि मैंने घर में खाने के लिए तो कुछ बनाया नहीं है। आप लोग जाएंगे तो मेरे लिए भी ले आना, क्योंकि मेरा मूड नहीं है ना। अच्छा जी दीदी बोलिए। रिमझिम तैयार हो जाओ अच्छे से। क्यों दीदी? मैंने बोला ना कि तैयार हो जाओ, आप दोनों डिनर पे जाएंगे। पर दीदी मेरा जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। अच्छा हाँ दीदी, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। आपको मेरी बातों पर तो यकीन आता ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप डॉक्टर को बुला लीजिए, इसी बहाने मुझे दवाई भी मिल जाएगी घर बैठे, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अस्पताल जाकर दवाई ले आऊं। अच्छा तो ठीक है, आज तेरे सच और झूठ का पता लग ही जाएगा कि तू झूठ बोल रही है या फिर सच। अभी बुलाती हूँ मैं डॉक्टर को। दीपक डॉक्टर को लेकर आओ। देखा भाभी, मैंने क्या बोला था, जैसा आप प्लानिंग करेंगे वैसा कुछ भी नहीं होगा। आप तो केवल बातें बनाने की हैं। दीपक ऐसी बात नहीं है, मैं भी तो देखूं ये लड़की झूठ बोल रही है या सच। आज डॉक्टर को बुलाकर ही लेकर आओ। ठीक है भाभी, मैं अभी जाता हूँ। मैं भी आज इसको आजमा कर देखती हूँ। डॉक्टर साहब जरा सही से चेक करना इस लड़की को, ये बहुत ही धोखेबाज लड़की है। अरे धोखा? क्या मतलब आपका? अरे डॉक्टर साहब आप घर के मैटर से दूर ही रहिए, बस आप ये पता लगाकर बताइए आखिर इसे बीमारी क्या है। अरे इस लड़की का तो सर बहुत तप रहा है। चलो फिर इनकी सारी बीमारी का पता लग ही जाएगा। मैं इनकी खून रिपोर्ट करता हूँ। अरे डॉक्टर साहब आप एक रिपोर्ट कीजिए या 1000, बस मुझे इसकी बीमारी का पता लगना चाहिए। इस लड़की ने आज मेरा कहना नहीं माना है, बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई है। मुझे बस इसकी बीमारी पता लगनी चाहिए। ठीक है तो फिर आप लोग बाहर जाइए, इतने में ब्लड टेस्ट करता हूँ। देखो मुझे पता है क्योंकि तुम मेरे पास आई थी। मैं नहीं चाहता कि ये बात आपके घर में सारे लोगों को मालूम पड़े। आप तब तक अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती तब तक ये बात किसी से शेयर मत करना। और हाँ, आपको आराम की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल सेफ रहे तो आपको आराम इस टाइम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर डॉक्टर साहब मैं ऐसे कैसे आराम कर सकती हूँ? ये लोग तो मुझे चैन से जीने ही नहीं देंगे। आप अगर अपने बच्चे की भलाई चाहती हैं तो जल्द से जल्द ये सारे मसले खत्म कीजिए और अपनी ससुराल पहुंच जाइए, क्योंकि आपकी कदर यहाँ मायके में नहीं हो सकती। आप ससुराल में ही सही रहेंगी। और वैसे भी जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपकी सासू माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं, तो क्यों ना आप उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताकर उनके साथ क्यों नहीं चली जाती? हाँ डॉक्टर साहब मैं उनको बुलाना चाहती हूँ और ये खुशी सबसे पहले उन्हें ही बताना चाहती हूँ। ठीक है तो फिर मैं इन लोगों से बोलता हूँ कि इनको मलेरिया हुआ है, इन्हें आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपको पता है आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर का काम तो बस आपकी हिफाजत करना है ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे आप इनसे कितने काम कराती हैं? आपको पता है आपकी बहन की कितनी तबीयत नाजुक है। मुझे रिपोर्ट्स करने का तो मौका नहीं मिला। मैंने इनके हाथ और पैरों पर ज्यादा ध्यान दिया तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्हें तो मलेरिया है। इन्हें आराम की बहुत सख्त जरूरत है। और हाँ, जितना दूर हो सके आप इनसे दूर रहना। सिर्फ इनको रूम में खाना देना और आराम करने देना, वरना ये क्या डॉक्टर साहब, ये इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी ना? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इतना आसान नहीं है ऐसी लड़कियों का इस दुनिया को छोड़कर चले जाना। बस बहुत हुआ। आप अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? डॉक्टर साहब मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। आपको कैसे मालूम कि मैं इनकी बहन हूँ या फिर इनकी कोई और रिश्तेदार? मुझे तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इसे पहले से ही जानते हो, या फिर आपकी कोई दोस्ती वगैरह या फिर रिश्तेदारी वगैरह। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आप इनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना होता है, बातें बनाना नहीं। अरे बहन जी, कौन सा मैं तुमसे
मांग रहा हूँ दहेज, या फिर दहेज के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे बहन जी, मुझे कोई लालच नहीं है। आप अपना पैसा अपने पास रखिए। बस मेरा फर्ज है मरीज की हिफाजत करना, वो मैंने आपको बोल दिया। हिफाजत करनी हो तो करना, वरना मैं तो चलता हूँ यहाँ से। है बताइए, उस बिचारी के पेट में बच्चा है और उसकी बहन को कानो खान खबर नहीं है, पर वो भी क्या करे बेचारी। जब उसे ससुराल नहीं भेज रहे तो वो तो मायके में ही रहेगी ना। और तो और उसकी दूसरी शादी करने का बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब। अरे मैडम जी, आप काफी दिनों में दिखाई दी, क्या हुआ? आपकी तबीयत नहीं बिगड़ी है क्या? आप तो हमें याद ही नहीं कर रही हैं। अरे डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। आप कहाँ से आ रही हैं? अरे बहन जी छोड़िए, बस आ रहा हूँ किसी हुजरे से। अरे डॉक्टर साहब, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, सच्ची में सीरियसली होकर पूछ रही हूँ कि आप आ कहाँ से रहे हैं। अरे मुझे भी तो बताइए ना, कहाँ से खुशखबरी सुनकर आ रहे हैं? अरे बहन जी रहने दीजिए, मुझे तो उस घर में घुसते ही गुस्सा आता है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात है? अरे रजत सिंह की जो बहू है ना, उसकी बहन रिमझिम, अरे वो माँ बनने वाली है, पर उनके ससुराल वालों को कानो कान खबर ही नहीं है। पता नहीं कैसे उसको अपनी बहन के पास छोड़ दिया है उन्होंने। और आपको पता है, वो उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं कर रही, क्योंकि उसकी बहन गरीब है ना, और दोनों बहनों में रिश्ता कजिन का है, यानी चचेरी चचेरी बहनें हैं। अरे अगर सगी बहन होती तो वो उसके ससुराल वालों से मिलती जुलती, उनका मिलाप कराती, पर ये लड़की तो उलझा रही है। बेचारी रिमझिम बहुत ज्यादा परेशान है। अब तक उसने ये खबर किसी को भी नहीं बताई है। इतनी ज्यादा परेशान है कि बस पूछिए ही मत। और तो और उसकी बहन तो अपने देवर के साथ उसे डेट पर भेज रही थी। क्या सच डॉक्टर साहब? ये सच है? अरे बहन जी, आपको लगता है कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं? अरे नहीं 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 डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। रुकिए बहन जी, आप इतनी हैरान क्यों हैं? वैसे आपके भी तो बेटे की शादी हो चुकी है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। मेरे घर में तो मेरी बहू रह रही है। ओह अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। बेचारी रिमझिम कितना ज्यादा परेशान है, और वो इतनी बड़ी खबर किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। पर मैं खुश क्यों हो रही हूँ? और वैसे भी मुझे क्यों खुशी हो रही है? मुझे तो अभी क्लियर भी नहीं है कि वो मेरा ही पोता या पोती है या फिर किसी और की। ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया तुमने रिमझिम? मुझे रोहन से बात करके पायल, नहीं, मुझे पायल के पास नहीं जाना चाहिए। वो लड़की बहुत बहुत खराब है। मुझे अपनी बहू रिमझिम के पास ही जाना होगा। अरे दीदी तो मेरे दुख तकलीफ को समझ ही नहीं रही हैं। उनके तो सर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है। काश मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। मैं कर भी कह सकती हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। इसका मतलब कि मैं गरीब हूँ तो मेरा कोई साथ नहीं देगा। अब मैं क्या करूँ? मेरा तो कोई है ही नहीं। बहू, माँ जी आप, अरे बहू तू रो क्यों रही है? माँ जी आप इतने दिनों से क्यों नहीं आई थी? अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने सोचा कि तू खुद ही चली आएगी या फिर रोहन तुझे ले आएगा, पर वो भी क्या करता, वो ये सोच रहा था कि तुझे पूरे मान सम्मान के साथ यहाँ से लेकर जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी जी, आप लोगों को मुझे यहाँ से लेकर ही जाना होगा। पर बेटा तुझे एक सबूत देना होगा। किस बात का सबूत मम्मी जी? कि ये जो तेरे पेट में बच्चा है वो। नहीं मम्मी जी नहीं, आप गलत सोच रही हैं। मम्मी आप यहाँ? रोहन, अरे तुम रो क्यों रही हो? हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। पर हम इसे जब तक नहीं लेकर जाएंगे जब तक ये लड़की ये नहीं बता देती कि ये बच्चा। क्या बच्चा? हाँ रोहन। अरे मम्मी आप चिंता मत कीजिए, रिमझिम ऐसे किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप बेफिक्र हो जाइए मम्मी, आप बस तैयारी कीजिए कि हमारे घर में एक मेहमान नहीं 2 मेहमान जाएंगे अब। क्या बेटा तू सच बोल रहा है? अरे मम्मी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? मम्मी जी आपने मुझ पर शक किया। अरे बेटा सास माँ की जगह नहीं ले सकती ना, बस इसलिए थोड़ी देर के लिए लगा। अब मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है। चलो बेटा अपने कपड़े पैक कर लो। ठीक है मम्मी जी मैं अभी आती हूँ, मुझे वापस नहीं आना यहाँ। हाँ बेटा तूने बहुत सहन कर लिया, अब तू वापस यहाँ कभी नहीं आएगी। अरे बेटा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी।
पर मम्मी जी, हम यूं पीठ पीछे बाहर नहीं कर सकते। हम रिमझिम को उनके सामने से लेकर जाएंगे। ओ नहीं तो क्या, चलो चलते हैं फिर। अरे आप लोग यहाँ, आपकी इतनी हिम्मत? हिम्मत? कैसी हिम्मत? और वैसे भी मैं यहाँ अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ, तुमसे बहस करने के लिए नहीं। पूरे हक के साथ अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा। और मैं अपनी बहू को। अच्छा दीपक, दीपक। जी भाभी जी। अरे इतनी दूर खड़े होकर क्या मुंह देख रहा है? बॉडीगार्ड को बुलाओ और निकलवाओ इन्हें यहाँ से। नहीं भाभी जी, रहने दीजिए। मैं रिमझिम से शादी नहीं कर सकता। क्यों? अरे तुम्हें क्या हुआ है? मुझे लगता है इन लोगों ने तुम्हें पट्टी बढ़ा दी है। नहीं भाभी जी, मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहता, और वैसे भी रिमझिम माँ बनने वाली है। क्या? हाँ भाभी जी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं लंदन वापस जा रहा हूँ, और मुझे शादी करनी होगी तो मैं वहीं किसी लड़की से कर लूंगा। पर दीपक। सुन लिया आपने? अब हम पूरे हक के साथ अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और मैं अपनी बहू को। दीदी मैं जा रही हूँ। वाह वाह वाह, क्या गुल खिलाए हैं, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा कहीं। बस बहुत हुआ, मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुन सकता। अगर आप चेहरा दिखाने के लायक नहीं हैं, तो क्यों नहीं भेज देती मेरी पत्नी को मेरे साथ? दीदी आप बहुत गलत कर रही हैं, आपको क्या ही फर्क पड़ता है? और वैसे भी आपने क्या सोचा कि मैं गरीब हूँ तो मेरा कोई साथ नहीं देगा? मेरा पति है ना, जो मेरी माँ मरते मरते बोल कर गई थी कि रोहन का कभी भी साथ मत छोड़ना, यानी कि उनका तजुर्बा बिल्कुल सही था। मुझे दुनिया में कोई भी धोखा दे सकता है, पर रोहन मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। उसे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। आपने तो मुझे गरीब समझकर एक खिलौना बना लिया, आपके इशारों पर नाचने वाली गुड़िया, पर मैं आपके इशारों पर नहीं नाच सकती। अब मेरा अब अपना परिवार होने वाला है। अब मेरा सॉरी रिमझिम, मुझे माफ कर दे। नहीं दीदी, मैं आज से आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। आपने बहुत टॉर्चर किया मुझे, इतना तो कोई टॉर्चर किसी को करता भी नहीं है। मैंने आपको अपनी सगी बहन समझा और आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैं बीमार होती तब भी आप मेरा ड्रामा ही समझती थी, पर बहुत हुआ। मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। चलो रोहन यहाँ से। सुन लिया आपने? और हाँ, आज के बाद हमारी दहलीज पार मत करना। चलो रिमझिम। देखो सच्चाई हमेशा जीत जाती है। हाँ, हमारा परिवार तो मुकम्मल होने वाला है। देखो समीर बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद आए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिवा मेरी पोती को कोई और खुश रख ही नहीं सकता। तुम उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। अब वो बेचारी ऐसे कब तक तड़पती रहेगी रोहन के लिए? उसकी तो शादी हो चुकी है ना। अब हम कितना भी इग्नोर कर लें, पर जो सच है हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर मैं अपनी पोती को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। तुम उसके बचपन के दोस्त हो, तुमसे बेहतर इंसान तो उसे मिल ही नहीं सकता। पर वो पागल है कि वो अपने आसपास देख ही नहीं पाई। थैंक यू आंटी जी, आपने मुझे इस काबिल समझा। जो पायल मुझे सालों से नहीं समझ सकी, आपने 2-3 दिन ध्यान देकर मेरे हालातों को और मेरी जज्बातों को समझ लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं अपनी पोती की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। पायल, पायल बेटे इधर आओ। जी दादी जी बोलिए, क्या हुआ? रो रो कर क्या हालत बना ली है इस लड़की ने। अरे बेटा, रोहन बहुत आगे बढ़ चुका है, तुझे पता है ना। उसका परिवार मुकम्मल होने वाला है, वो पिता बनने वाला है। और तू है कि तूने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत ही नहीं की। अरे बेटा, तूने तो सबकी जिंदगी उजाड़ दी थी। सबने अपनी अपनी जिंदगी सुधार ली है, पर उजाड़ने वाली ही उजड़ गई। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और मैं क्या करूं? सबकी जिंदगियों में मैं इतना तूफान लेकर आई, मेरी जिंदगी में ही ऐसा तूफान आया है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इधर आ बेटा। लो बेटा, अब तुम्हारी जिंदगियों का तूफान यहाँ खत्म होगा। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहोगे। दादी जी ये क्या है? अरे बेटा, जो सच है वही दिखा रही हूँ। पर दादी जी। पायल, यार पायल, मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं बोला, और वैसे भी तुमने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं ही समझा देता हूँ। पायल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? पायल, सब लोगों ने अपनी जिंदगी की नई नई शुरुआत कर ली है, एक हम ही पीछे रह गए हैं। रिमझिम बेटा, समीर बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने तो उसे कभी समझा ही नहीं, जबकि सबसे अच्छा इंसान तो समीर ही है। नहीं दादी जी, बस बेटा बहुत हुआ। तुझे अपनी दादी की बातों पर भरोसा नहीं है? दादी जी, मैं खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। तो बस तेरी जिंदगी डिसाइड मैं करूँगी, तू हमेशा खुश रहेगी।
पर दादी जी, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। और वो भी समीर, मैंने तो इसे हमेशा अपना दोस्त ही माना है। पर पायल, मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ माना था, तुम समझ ही नहीं सकी। दादी जी, अरे समीर बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है तो फिर दादी जी, अगर आपका यही फैसला है तो यही मंजूर। और वैसे भी अगर दोस्त जीवन साथी बन जाए तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू समीर, मैं तुम्हें नहीं समझ सकी पर तुम मुझे समझ गए। तुमने खुद के लिए मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, क्या ये मेरा फैसला सही है या फिर गलत? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें क्या सही हुआ है और क्या गलत। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स करना ना भूलें।